रही हूँ। मैं होश में थी ही कब। पहले तुम्हारे प्यार में बेहोश रही, फिर तुम्हारे चारों तरफ पहले माया जाल ने मुझे बेहोश बनाए रखा। मेरी इसी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया है तुमने, धोखा दिया है मेरे प्यार को। हाँ तो श्रीकांत, अब जरा धंधे की बात हो जाए। धंधे की बात और मुझसे? हाँ भाई, क्यों नहीं। वो क्या है कि मैं अपना एक पब्लिशिंग हाउस खोलना चाहता हूं, और चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारी ही किताबों का सेट छापूं। आइडिया बुरा नहीं है। बोलो, अपनी पूरी राइटिंग के पब्लिशिंग राइट्स देते हो मुझे? विश्व, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जिन पब्लिशर्स के पास अभी तक इसके राइट हैं, जब तक उनकी मियाद पूरी नहीं हो जाती, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। खैर, सोच लेना। अब हमने तो सोचा था कि घरेलू झंझटों से दूर जरा काम की बात हो जाएगी। घरेलू झंझट? हाँ श्रीकांत, घरेलू झंझट। जब भी कभी मैं परेशान होता हूं ना, या किसी तनाव में होता हूं, तो अपने आप को पूरी तरह से काम में खपा देता हूं, या फिर सैर के लिए निकल जाता हूं, लॉन्ग ड्राइव पर। शहर से दूर जंगल, दरख्त, ये खेत बहुत सुकून देते हैं मुझे। बहुत प्रेम है मुझे इनसे। प्रेम? हाँ प्रेम, कितना बेमानी शब्द है ना? अब यहां आजकल हर कोई किसी न किसी से प्रेम ही तो कर रहा है। मैं समझा नहीं। अब मधु को लो, विशाल उसके चक्कर में है, और यश विशाल के चक्कर में है। अब घर में रही पूर्वा और केतकी। विश्व, तुम्हें उनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए ना? नो। श्रीकांत, मेरी बीवी पूर्वा लाखों में एक है, बट शी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वुमेन। उसके साथ जिंदगी गुजारना बच्चों का खेल नहीं है। लगता है सिवाय किताबों के उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम डरे किताबों के दुश्मन। और तुम मेरे। अपने सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो विश्व। हाँ, अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो हूं मैं। तुमसे शादी जो की, और जब से तुमसे शादी की है, मैं ये भूल गया हूं कि मेरा अपना वजूद क्या है। जो कुछ करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं, ताकि तुम खुश रहो। लेकिन तुम हो कि इस वक्त तुम होश में नहीं हो। पूर्वा, तुम मेरे साथ इतनी बेरुखी के साथ क्यों पेश आती हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं। चलो आओ, थोड़ी देर लॉन में चलकर बातें करते हैं। देखो, अभी बहुत रात हो चुकी है। कल सुबह जब तुम होश में आओगे, तब बातें करेंगे। वो सुबह पता नहीं कब आएगी। कितनी खुशगवार सुबह है ना पूर्वा? दरअसल सुबह तो रोज की ही तरह है। ये तो आपके दिल की उमंग है जो इसे खुशगवार बना रही है। सही कह रही हो तुम। यहाँ आकर मेरा मन उमंगों से भर गया है। तुम कुछ चुप हो, वजह जान सकता हूँ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही जरा थकान सी महसूस हो रही है। वैसे तुम्हारी खामोशी वो बात कर रही है जिसे आप अल्फाजों से छुपाने की कोशिश कर रही हैं। आपसे क्या छिपा है? आप तो लफ्ज़ों और जज्बातों से खेलने के फन में माहिर हैं। अगर तो ये तारीफ है तो शुक्रिया। वैसे एक बात पूछूं?
जी पूछिए। आपका दिल इन लोगों की भीड़ में कुड़ता नहीं है? ये लोग नहीं जानते कि इनकी मंजिल क्या है। एक निरुद्देश्य सा जीवन जी रहे हैं ये लोग। तो आप ही सिखा दीजिए कि उन्हें किस तरह जीना चाहिए। मैं तो यहाँ पर अजनबी हूँ। वैसे जब से तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला है, मेरे दिल से कविता फूटने लगी है। पूर्वा जी, आपसे एक बात कहूँ? मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप किसी को भी बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं। नहीं, तुम समझी नहीं। तुम, मेरा मतलब, काश आप जानते कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत थी। आपकी किताबें पढ़ पढ़ कर मैं पागल हो जाया करती थी। आपसे मिलने के लिए मेरा दिल कितना चाहता था। मुझे यकीन था कि आप एक बेहतरीन इंसान होंगे, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक आइडियल, एक आदर्श रोल मॉडल। बस मुझे ज़मीन पे ही रहने दीजिए। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपकी... जब मैं परेशान हुई हूँ, आपकी किताबें पढ़कर मुझे बहुत सहारा मिला। मुझे समझने की कोशिश करो पूर्वा। फिर आप यहाँ आए। आप भी वैसे ही निकले जैसे और सब हैं, एक ही सांचे में ढले हुए। आपने मेरी कल्पनाओं की ऊंची इमारत को एक पल में चकनाचूर कर दिया। लेकिन तुम मुझे दूसरों से अलग देखना ही क्यों चाहती थी? तुम सब जैसे जी चाहे वैसे जियो। मुझे भी तो उसी तरह जीने का हक है जिस तरह से तुम लोग जीते हो। प्लीज इतने साधारण स्तर पर आकर बात मत कीजिए। आप नहीं जानते कि आप कितनी ऊंची जगह से नीचे गिरे हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अजीब औरत है। कमाल है यार रमन भाई, बड़ा अजीब सा वातावरण है यार। जिसे देखो वही किसी ना किसी के चक्कर में है। मैं कुछ समझा नहीं। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देखो, विशाल मधु के चक्कर में है, श्रीकांत पूर्वा के चक्कर में है, और पूर्वा खैर छोड़ो। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि यहाँ इस वक्त हर कोई किसी ना किसी के चक्कर में है। यार सोम, तुम इस बात को इस तरह से क्यों नहीं लेते कि प्रेम इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, और उसकी यही जरूरत उसे जानवरों से अलग करती है। जानवरों से अलग करती है? जानवर बना तो नहीं डालती? अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन आदमी तो यही चाहता है ना कि वो खुश रहे हर हाल में, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब वो अपने श्रीकांत जी को ले लो भाई, बातें बनाना उसका पेशा है। बातें बनाने में बहुत माहिर है वो, और विशाल बेवकूफ है। रही बात पूर्वा की, तो शी इज डफर, बगैर बात के इटलाती फिरती है, कभी इस पर फिदा होती है, कभी उस पर मरती है। सुनो, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? जनाब रमन साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सब जानते हैं कि आप पूर्वा को ठुकरा चुके हैं। वाह भाई, सारी दुनिया की तो बड़ी खबर रहती है आपको, लेकिन कभी अपने घर में झांक कर देखा है? ओह, तो आपका इशारा यश की तरफ है। रमन, हमारी तो जोड़ी ही बेमेल है। हम अगर खुश रहते हैं, साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। और रमन, तुम क्या समझते हो, मुझे उसके कारनामों की कोई खबर नहीं है? फिर भी बर्दाश्त तो कर ही रहे हो। हाँ, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। जानते हो कल क्या हुआ? कल शाम को उसने मुझ पर पिस्तौल निकाल ली। रियली? यस। मैं तो सोचता हूँ रमन, इससे पहले कि यहाँ कोई और गुल खिले, कोई और बड़ा हंगामा खड़ा हो, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो तुम जा रही हो? हाँ विशाल, मुझे जाना ही होगा। मेरे बारे में तुमने क्या सोचा? देखो विशाल,
ये जो तूफान है ना, ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा और तब तुम मुझे अपनी बात ना मानने के लिए थैंक्स दोगे। लेकिन मधु तुम मेरी बात जाओ विशाल। देखो विशाल, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है, मैं ये रिश्ता उम्र भर निभाऊंगी। जिंदगी में जब भी कभी परेशानी महसूस करो, मेरी जरूरत हो तो बेझिझक चले आना। अब जाओ। काश कि तुम जान पाती कि विशाल और मधु के बीच में क्या क्या चल रहा है। उनमें जो चल रहा है उसकी खबर मुझे है विश्व। तुम उनकी छोड़ो, खुद तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं जानते हो? लोगों की बातों पर कान धरना मेरी शान के खिलाफ है। वो जो बकते हैं बकने दो उन्हें, लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी होना मेरे लिए उतनी शान की बात नहीं है जितना कि तुम समझते हो, बल्कि ये संबंध एक चट्टान की तरह मेरे अस्तित्व के ऊपर टिका हुआ है। कमान पूर्वा, जानते हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ, और वही कह रही हूँ जो महसूस कर रही हूँ, बल्कि मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। यश, तो आखिर तुमने साहस जुटा ही लिया वो सब कुछ कहने का जो एक अरसे से तुम कहना चाहती थी। सोम, जिस तरह की जिंदगी तुमने मुझे दी है ना, उससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे जहर दे दे। मैं मानता हूँ यश कि तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाई है तो तुमने कौन सी मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी? लेकिन इस हालत के लिए भी जिम्मेदार तुम हो सोम, तुम। यश, मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी कोशिश नहीं की तुम्हें खुश रखने की, तुम्हें खुश देखने की, लेकिन तुम सिर्फ मुझे छोड़कर इधर उधर भटक दिया। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। तुमने कभी सोचा कि मैं ऐसी क्यों हो गई? तुमने कभी सोचा मैं इधर उधर क्यों भटकती रही? मैं एक एक्ट्रेस थी सोम, एक्ट्रेस। कितनी संभावनाएं थी मेरे सामने, मगर तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने सब खत्म कर दिया सोम। यश, अब कुछ दुविधा में पड़ गई हूँ, कुछ निर्णय नहीं ले पा रही हूँ मैं। यानी कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा नहीं उतरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने आप को आपके सामने बौना महसूस करती हूँ। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ।